हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। वोकेबलरी के सेशंस हमारे चल रहे थे। डेली हम लोग 10 वर्ड सीखते हैं, हर वर्ड की हिंदी मीनिंग जानते हैं, उसकी इंग्लिश मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं और हर एक वर्ड को मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं निमोनिक्स की मदद से। तो आज का पहला वर्ड है अमीनेबल। शुरू करते हैं आज का क्लास। अमीनेबल स्पेलिंग है AMENABLE, अमीनेबल। हिंदी मीनिंग ऑफ अमीनेबल इज उत्तरदायी होना, जवाबदेह होना, अकाउंटेबल होना। इंग्लिश मीनिंग ऑफ अमेनेबल इज विलिंग टू कंप्लाई या फिर कंफर्टेबल। निमोनिक्स क्या है अमेनेबल का? अमेनेबल के निमोनिक्स है अमेन एबल। अमेनेबल को ब्रेक कर दिया है अमेन एबल। एक कोई आदमी लायक है तो एबल मैन आर ओबीडियंट रीडली मैनेज्ड। जो भी व्यक्ति लायक होता है वो क्या करता है, अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लेता है और सभी की बात को माना जाता है। तो अमेनेबल के इसी से कनेक्ट करके याद करेंगे। चलते हैं दूसरे वर्ड पे। दूसरा वर्ड है अमेंड। अमेंड की हिंदी मीनिंग है संशोधन। इंग्लिश मीनिंग है सेट स्ट्रेट और राइट और रिपेयर। तो अमेंड का मतलब क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को संशोधित करना, सही करना। कोई चीज़ अगर ख़राब है तो उसको संशोधन करना या फिर अच्छे से रिपेयर करना, बनाना कह सकते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं अमेंड के। निमोनिक्स है अमेंड साउंड्स लाइक अ माइंड। अमेंड साउंड्स लाइक अ माइंड, यू शुड हैव अ साउंड माइंड टू अमेंड योर स्कोर। अमेंड कैसा सुनने में लग रहा है? माइंड जैसा सुनने में लग रहा है, दिमाग जैसा कुछ। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चाहे वो एग्जामिनेशंस में हो, चाहे वो अच्छे स्कोर करने के लिए क्रिकेट गेम में हो, आपको क्या होना पड़ेगा? एक साउंड माइंड का होना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सके। तो अमेंड्स को इसी तरह से कनेक्ट करके याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ड है अम्यूनिटीज़। अम्यूनिटीज़ का हिंदी मीनिंग क्या है? आराम। इंग्लिश मीनिंग क्या है? बेसिक कंफर्ट्स दैट वी नीड। तो इम्यूनिटी का हम लोग सिंपल मीनिंग सभी लोग जानते हैं, आराम होता है। और इंग्लिश मीनिंग क्या होती है? बेसिक कंफर्ट्स दैट वी नीड, मतलब कि हर वो मूलभूत चीज़ें जिससे कि हमें आराम मिले। निमोनिक्स देख लेते हैं अम्यूनिटीज़ का। अ मैन एट ईज। अम्यूनिटी, अम्यूनिटी प्रोनाउंसिएट करिए अम्यूनिटीज़। तो सेंटेंस क्या बन रहा है? अ मैन एट ईज, कोई भी आदमी अपने आराम पे हो। तो मैन एट ईज मतलब सो पीपल कनेक्ट इट लाइक अम्यूनिटीज इज समथिंग दैट मेक्स अ मैन फील एट ईज, दैट इज सम बेसिक कंफर्ट्स ही नीड्स। तो अ मैन एट ईज से ही कम समझ जाएंगे कि कंफर्टेबिलिटी की बात की जा रही है, आराम की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, एमिएबल के बारे में समझते हैं। चौथा वर्ड है एमिएबल। मीनिंग क्या है? सुशील। हिंदी मीनिंग क्या है? सुशील, वेरी फ्रेंडली, एग्रीएबल और इजी टू गो विथ। इंग्लिश मीनिंग है निमोनिक्स क्या है? एमिएबल। AH+ME+ABLE, एमिएबल। तो क्या है? वाओ आई फील दैट। निमोनिक्स देख लेते हैं सेंटेंस में। वाओ आई फील दैट आई एम अनेबल पर्सन बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली। यहाँ पे आई एम एबल पर्सन होगा, अनेबल नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। तो वाओ आई फील दैट आई एम एबल पर्सन बिकॉज आई एम वेरी फ्रेंडली। तो उससे बहुत खुशी हो रही है कि मैं लायक व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं सबसे व्यवहार बना के रखता हूँ। तो अमेबल का भी मतलब इसी से कनेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पांचवा वर्ड है एमिकेबल। एमिकेबल का हिंदी मीनिंग क्या है? मैत्रीपूर्ण। एमिकेबल का हिंदी मीनिंग क्या है? मैत्रीपूर्ण। फ्रेंडली टर्म्स, ऑन फ्रेंडली टर्म्स। इंग्लिश मीनिंग ऑन फ्रेंडली टर्म्स। निमोनिक्स देख लेते हैं। एमिक्स+ABLE, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। मिक्स एबल पर्सन मिक्सेस वेरी वेल विथ अदर्स, वो इज फ्रेंडली विथ अदर्स। तो जो भी व्यक्ति मजे हुए होते हैं वो सब में मिल जाते हैं और सबसे दोस्ताना व्यवहार करते हैं। तो अमीबल का मतलब एमिस देख लेते हैं। एमिस का हिंदी मीनिंग क्या है? गलत। इंग्लिश मीनिंग क्या है? रॉन्ग और फॉल्टी। निमोनिक्स देख लेते हैं। अमिस, इट्स अ मिस। मिस मतलब कि छूट जाना कोई चीज़। इट्स अ फेलियर सो इट्स रॉन्ग, समथिंग इज मिस। वो गलत है क्योंकि वो चीज़ें छूट गई थी, ठीक है। इसे कनेक्ट कर लेंगे अमिस से, फेल्योर से लेके। सातवां वर्ड है अमिटी। अमिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मित्रता में, फ्रेंडशिप, ठीक है। फ्रेंडशिप कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निमोनिक्स देख लेते हैं। मितवा इन हिंदी मीन्स फ्रेंड। मितवा एक वर्ड शब्द है हिंदी का, उसका मतलब क्या होता है? दोस्ती। तो मितवा अमिटी वाह। अमिटी, अमिटी को ब्रेक करेंगे अमिटी वाह। अ फ्रेंड सिंबलाइजेस फ्रेंडशिप, एक, ठीक है। इसे कनेक्ट कर लेंगे। आठवां वर्ड देख लेते हैं। एमनीसिया है। एमनीसिया का मतलब क्या होता है? स्मृति लोप, भूल जाना कोई चीज़। तो स्टेट ऑफ फॉरगेट फुलनेस इंग्लिश में कहेंगे एमनीसिया। निमोनिक्स देख लेते हैं। सेंटेंस देखते हैं। व्हाट इफ़ यू गो टू समबडी एंड से हाई आई एम नेसिया बट यू आर नॉट। क्या होता है अगर आप किसी के पास जाते हो और बोलते हैं मैं नेसिया हूँ लेकिन आपका नाम नेसिया नहीं होता है? तो फिर मन में आप पूछते हैं हु आर यू, देन यू हैव फॉरगेटन योर नेम, ठीक है। तब आप पूछते हैं आप कौन है और आप अपना नाम भूल चुके होते हैं। तो इसी से कनेक्ट कर लेंगे एमनीसिया से आई एम नेसिया।
जो कि एक गलत है। एमनिस्टी देख लेते हैं, अगला वर्ड है एमनिस्टी है, हिंदी मीनिंग है माफ़ी, इंग्लिश मीनिंग है पार्डन। सेंटेंस देख लेते हैं निमोनिक्स के, इट साउंड्स लाइक अ मेजेस्टी एंड दैट्स हाउ प्लीड द किंग फॉर पार्डन। एमनिस्टी का मतलब क्या होता है? पार्डन, माफ़ी मांगना, ठीक है। तो कैसा सुनने में लग रहा है? एमनेस्टी, मेजेस्टी, मेजेस्टी। मेजेस्टी क्या होते हैं? जो भी जज वगैरह होते हैं या फिर जो जो भी लीडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो क्षमा यातना, क्षमा देते हैं, ठीक है। तो इसी से हाउ प्लीड द किंग फॉर पार्डन, कैसे राजा से क्षमा प्रार्थना की जाए। लास्ट वर्ड है आज के सेशन का एमोरल। एमोरल का हिंदी मीनिंग है नीति भ्रष्ट, इंग्लिश मीनिंग है नॉन मोरल, निमोनिक से इट्स वेरी ऑब्वियस। अमोरल इज ऑटोमेटिकली मीन्स नॉट मोरल। मोरल का मतलब नैतिकता होता है, अमोरल का मतलब अनैतिकता हो जाएगा, तो सीधी सिंपली मन हो जाएगा नॉट मोरल। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थोड़ी भी मदद हुई हो तो चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी ज़रूर करें और सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनकी वोकेबलरी पोर्शन में मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।